नमस्कार सभी को राम राम। इस समय की बड़ी खबर यह है कि जो कल रात का ऑर्डर आया था, आज 2 बजे के बाद रिस्ट्रिक्शन लगेगी, उसके अंदर कुछ चेंज आया है। अभी अभी जो है चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रधान अरुण गुप्ता जी जो है डीसी जम्मू के साथ बात करके आए हैं और इन्होंने इस टाइमिंग को जो है एक्सटेंड करवाया है। तो सभी दर्शकों के लिए, सभी दुकानदारों के लिए, जो सभी लोग इस समय जिनके घरों में शादी ब्याह है, वो सब परेशान हो गए थे कि 2 बजे तक ही शॉपिंग कर सकते हैं। तो मैं उनको बता दूं कि सारी दुकानें रात के 9 बजे तक खुली रहेंगी आज, यानी कि शुक्रवार को ये रिस्ट्रिक्शंस जो 2 बजे से थी, जम्मू डिस्ट्रिक्ट के अंदर सारी दुकानें रात के 9 बजे तक खुली रहेंगी। आप इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर करिए ताकि लोगों में किसी तरह की कोई कंफ्यूजन ना रहे और पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी चलेगा। अरुण जी से हम बात करेंगे कि आखिरकार क्या बात की है अरुण जी ने डीसी जम्मू अंशुल गर्ग जी के साथ। अंशुल जी एक बार माफ कीजिएगा, अरुण जी एक बार फिर से ये ऑर्डर जिसमें 2 बजे तक की रिस्ट्रिक्शंस, और आप भी जानते हैं कि शादियों का काफी बड़ा सीजन इस समय चल रहा है और व्यापारी वर्ग का यही समय होता है कुछ काम करने का, और एक बार फिर से इस तरह का ऑर्डर आता है। अभी आपकी क्या बात हुई है डीसी साहब के साथ? देखिए, ये जो ऑर्डर आया है उसके बाद ऑटोमेटिकली लोगों में कन्फ्यूज़न सा एक खड़ा हो गया, और इस कन्फ्यूज़न की वजह ये भी रही क्योंकि आगे जो होता था, आगे वीकेंड लॉकडाउन था जिसमें सैटरडे और संडे को बंद रहता था। इस बार का जो ऑर्डर आया आज के पेपर में जब लोगों ने पढ़ा कि आज दोपहर को 2 बजे के बाद जो है वो मार्केट्स जो है वो बंद रहेंगी, जिसमें इन्होंने जो नॉन असेंशियल आइटम जो हैं उसको डिसअलाउ किया, उनकी मूवमेंट को। तो उसका मुझे लगा कि यार हमें इसके बारे में क्लैरिटी चाहिए, और क्लैरिटी ये रहेगी क्योंकि वैसे भी हम लोग जो हैं वीकेंड लॉकडाउन में हैं, और वीकेंड लॉकडाउन भी हमें लगता था कि हो सकता है कि इस बार हमें थोड़ा सा रिलीफ मिले, लेकिन जिस तरह से कल और परसों में केसेस जो हैं वो बढ़े, उसकी वजह से एडमिनिस्ट्रेशन को भी लगा होगा, हमारे जो डिजास्टर मैनेजमेंट के लोग हैं उनको भी लगा होगा कि हमें रेस्ट्रिक्शंस जो हैं वो लगानी चाहिए और बढ़ानी चाहिए। लेकिन क्योंकि हम लोग जो हैं, क्योंकि ये सीज़न जो है आज की डेट में मैं ये कहूँगा, एक तो शादी ब्याह का सीज़न चल रहा है, और दूसरा जो है इस समय ऐसी एक मार्केट में भी मतलब कस्टमर जो है एटलीस्ट आज के टाइम में अगर हम देखें तो कस्टमर जो है वो मार्केट में है, जिसको लेकर के एक रिजेंटमेंट जो है बिजनेस कम्युनिटी में फैलना शुरू हो गई। और उस कंफ्यूजन को ख़त्म करने के लिए मैंने इमीडिएटली डीसी साहब से बात की, और डीसी साहब से भी बात की, एसएसपी साहब से भी बात की। अभी की वहाँ तैयारी शुरू हो गई थी कि हम 2 बजे के बाद पुलिस की गाड़ियाँ जो हैं वो मार्केट में निकलना शुरू हो जानी थी, और डीसी साहब की तरफ से भी जो, क्योंकि ऊपर से जब ऑर्डर आते हैं उसको फॉलो करना होता है। और मैंने इमीडिएटली उनसे जब बात की तो हम उनके पास चले गए। उन्होंने कहा कि आप आ जाइए, हम बैठ करके कुछ ना कुछ इसका सल्यूशन निकालते हैं। मेरी रिक्वेस्ट उनको यही रही कि भाई आज का दिन जो है हम लोग दुकानें बंद नहीं करेंगे, और उसके लिए आप पूरा हमें सहयोग करिए। और मैं ये चाहता हूँ कि आपकी तरफ से कोई भी ऐसा ऑर्डर जो है वो मार्केट में नहीं जाना चाहिए कि हमारा जो जिस तरह का एसओपी बाहर मतलब ऊपर से आया है, जो चीफ सेक्रेटरी ऑफिस से आया है, हम लोग जो है उसको फॉलो नहीं करेंगे। आज का दिन कम से कम हम पूरा दिन दुकानें खोल के रखेंगे, और कल और परसों हम जो उस ऑर्डर को हम फॉलो करेंगे। और हम भी चाहते हैं अपनी सेफ्टी, अपने परिवार की सेफ्टी, और अपने जो जनरल पब्लिक है उसकी सेफ्टी, उसकी को ध्यान में रख करके अभी की हमारा जो बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं उसमें बहुत सारी मुश्किलें जो हैं वो इस समय वो फेस कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हमें ये देखना है कि हम किस तरह से उनकी जो इस समय की मुश्किलात हैं उसको मिनिमाइज़ कर सकें। उसी बात को लेकर के मैंने जब डीसी साहब से कहा और उन्होंने मेरी बात को समझा, और हमने जो अपनी तरफ से यही कहा कि आज की डेट में, आज का दिन कोई ऐसा ऑर्डर नहीं निकलेगा, फर्दर भी कोई ऑर्डर नहीं निकलेगा। लेकिन एक क्योंकि ऑर्डर जो है वो ऑलरेडी निकल चुका है, उसी को फॉलो करते हुए सैटरडे और संडे जो है हम लोग जो हैं वो अपने शॉप्स जो हैं उसको कहेंगे, अपने मेंबर्स को कहेंगे कि क्योंकि ये गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट भी है, गवर्नमेंट का ऑर्डर भी है, और इस समय जो वायरस इस समय चल रहा है, मैं बहुत सारी इन चीज़ों को देखता हूँ। बहुत बार मुझे भी लगता है कि जैसा
मुझे कन्वे किया जाता है कि भाई क्यों पूरा पूरा दिन बाजार बंद रहे, क्यों नॉन एसेंशियल्स जो हैं वो बंद रहे। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह से वॉलंटरली वेयर हाउस ने भी बंद रखा है, क्योंकि उसने भी इस वायरस को देख करके जो इस समय जो चल रहा है, जो इस समय मल्टीप्लाई हो रहा है, उसी को देखते हुए जिस तरह से उन्होंने वॉलंटरली बंद किया, तो मैं समझता हूं कि अगर हम भी सभी, और जिस तरह से आज मुझे डिश साहब ने सहयोग दिया और उन्होंने कहा कि आज आपका बंद जो है वो नहीं होगा, एसएसपी साहब ने कहा कि हमारी कोई टीम जो है वो मार्केट में नहीं जाएगी, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और हम जो यही चाहेंगे कि आज का दिन अपना बिजनेस करिए और कल और परसों 2 दिन जो है, लेकिन मैं इसमें 2 चीज़ें और ऐड करना चाहूँगा। इसमें हमने उनके साथ जो बात की है, जैसे जो टी स्टॉल हैं, ढाबे वाले हैं, ये जो रेडी वाले हैं, उनके लिए हमने परमिशन ली है कि वो जो है कम से कम कल भी खोल सकते हैं ढाबे जो हैं, क्योंकि इस समय टूरिस्ट सीजन है और टूरिस्ट सीजन में ये जो है ढाबे अगर बंद होते हैं तो जो टूरिस्ट बाहर से आएंगे वो खाना कहाँ से खाएंगे। और हमारी रिक्वेस्ट को उन्होंने माना है, उन्होंने कहा है कि हम इनको अलो करेंगे। और इसके अलावा भी हम लोग जो हैं कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं करेंगे, ऐसी हम सख्ती नहीं करेंगे जिसको लगे कि भाई हाँ जी हम लोग जो हैं हमने एक सेपरेट ऑर्डर जो है वो निकाला है। मुझे लगता है कि हम लोग जो हैं पूरा, हमें भी एडमिनिस्ट्रेशन अगर हमारी बात मान रही है तो एडमिनिस्ट्रेशन की बात को समझते हुए हमें भी जो है उनको कोऑपरेट करना है। उसी बात को लेकर के मैंने अपनी तरफ से भी मैं एक अपील जो है अपनी बिजनेस कम्युनिटी को करना चाहता हूं कि आज का दिन जो है पूरा दिन ओपन रहेगा, लेकिन कल और परसों 2 दिन जो है हमारी तरफ से भी इसको हम लोग ये समझें कि एक किस्म का हमारी तरफ से बंद जो है वो चल रहा है। लेकिन अगर ऑर्डर की बात करेंगे तो ऑर्डर तो आज से ही इम्प्लीमेंट होता है, जिसको हमारी रिक्वेस्ट पे डिश साहब ने मानना है, एसएसपी साहब ने मानना है। अरुण जी, मैं अभी कमेंट्स भी देख रहा था, काफी लोग जो है चैम्बर का धन्यवाद कर रहे हैं और बिल्कुल सही है, मैं भी धन्यवाद करूंगा चैम्बर का, क्योंकि इस समय जो दुकानदार हैं उनका जो साधन है वो यही है कि जो एक तो टूरिस्ट आ रहे हैं, दूसरा शादी ब्याह के दिन। तो ये शादी ब्याह के दिन होते हैं, सभी दुकानदारों को इसी चीज का इंतजार होता है कि थोड़े पैसे उनके भी बन जाएंगे, काफी ज्यादा किराया है दुकानों का देने वाला। सर इसी बीच में लास्ट टाइम भी मैंने बात की थी, फ्राइडे आज कल और परसों 3 दिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट लग है, जिसे डोगरी में लग कहते हैं। तो काफी सारी शादियां हैं, बैंक्वेट हॉल्स का काम है, और इसमें जो सैलून इंडस्ट्री है वो भी आपके साथ जुड़ी हुई है कहीं हद तक। तो सैलून इंडस्ट्री को भी काफी था कि उनके ऊपर कोई परेशानी तो नहीं आएगी, तो उनके लिए तो कोई ऐसी का है तो नहीं, जो लोगों ने सैलून सर्विसेज लेनी है वो तो जा सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन मैं ये जरूर चाहूँगा, जिस तरह से हमें अश्योर किया गया है कि कहीं भी रश जो है वो नहीं होना चाहिए। अगर इंडिविजुअल केस जाते हैं कहीं किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगी, किसी तरह की कोई सख्ती नहीं होगी। लेकिन कहीं भी किसी भी सैलून में अगर कैपेसिटी 10 लोगों की है तो वहाँ अगर 3 लोग हैं तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर 10 की कैपेसिटी है तो वहाँ 8 लोग हैं, फिर प्रॉब्लम खड़ी होगी। तो मैं यही चाहूँगा कि आप टाइमिंग अपना जो है उसको सेट करिए और टाइमिंग के हिसाब से उन लोगों को बुलाइए। और मैं ये भी चाहूँगा कि जिस तरह से पिछले लॉकडाउन में दूध और दही वाले जो हैं, हलवाई जो हैं, इन लोगों को कहीं ना कहीं पुलिस वालों की तरफ से भी आया, और मैंने आज रिक्वेस्ट भी की है, मैंने एसएसपी साहब से भी रिक्वेस्ट की है कि इन लोगों को अलो किया जाए, एटलीस्ट मतलब लॉकडाउन के पीरियड में भी इन लोगों को अलाउ किया जाए, क्योंकि ये एक ऐसी एसेंशियल आइटम है जिसकी रिक्वायरमेंट हर घर में है और हर वक्त में है। तो मेरा ये मानना है कि हमने जो उनके साथ बात की है और एक एमिकेबल सोल्यूशन जो है वो यही निकला है कि आज का दिन हमारा पूरा ओपन रहेगा, कल और परसों हम लोग जो हैं यही चाहेंगे कि सारे बंद रहें। हाँ, उसमें भी कुछ एसेंशियल्स आइटम्स जो हैं वो खुली रहेंगी, और मैं इस बात को लेकर एडमिनिस्ट्रेशन का भी धन्यवाद करना चाहूँगा। लेकिन मैं उसके साथ साथ ये भी चाहूँगा कि हर व्यक्ति जो है इस बात को सोच के, अभी की बिजनेस कम्युनिटी के लोग जो हैं उन लोगों को परेशानी है इस बात की कि हमारा काम का जब भी सीज़न आता है तो लॉकडाउन शुरू होता है, लेकिन मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, आज के हालात को देखते हुए, आज के इस वायरस को देखते हुए हमें कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ करना है, और आज का दिन जो है अपना बिजनेस करिए,
पूरा दिन हमारे पास है आज का दिन काम करने का, और कल और परसों का दिन जो है। मेरा छोटा सवाल है बिल्कुल लास्ट में, बिजनेस कम्युनिटी की तो चैम्बर हमेशा बात करता है, लेकिन नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन होने के नाते यूथ की भी बात आप करते हैं, स्टूडेंट्स की भी बात करते हैं। आपने कल देखा होगा काफ़ी ह्यू एंड क्राई रहा, एसएसबी के जो एग्ज़ाम थे, बच्चे काफ़ी ज़्यादा इकट्ठे हो गए, 2 एग्ज़ाम सेंटर्स के जो है पेपर ही कैंसिल करने पड़े, उनको रीशेड्यूल किया गया है। क्या आपको नहीं लगता कि इस समय इस सिचुएशन को देखते हुए डिजास्टर मैनेजमेंट ने जब सभी क्लासेस ऑनलाइन कर दी हैं, इन एग्जाम्स को थोड़ा सा स्थगित कर दिया जाता, ताकि इस चेन को तोड़ने में, एक तरफ से आप दुकानदार चेन तोड़ने के लिए बंद कर रहे हैं, दूसरी तरफ से एसएसबी बच्चों को लगातार इतने झुंड में बुलाकर उसी को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, तो कहां पर सक्सेसफुल हो पाएगी एलजी साहब की ये जो कोरोना कम करने की बात की जा रही है? नहीं आशीष जी, आपने बिल्कुल सही बात कही। जब कोई भी ऑर्डर निकलता है और सिर्फ बिजनेस कम्युनिटी के लिए निकलता है, तो क्या इन लोगों को ये नहीं लगता है कि जैसे एसएसबी के एग्जाम के लिए इन्होंने अनाउंस किया, उसको भी पोस्टपोन किया जा सकता था, उस डेट को एक्सटेंड किया जा सकता था, और कहीं ना कहीं इनको ऐसा स्पेस देना चाहिए था। हम भी समझ रहे हैं, देखिए ये जो वायरस है, इस समय का जो वायरस है, ये लंबा चलने वाला नहीं है, हर एक को पता है। और जिस तरह का डॉक्टर्स की तरफ से भी स्टेटमेंट आ रहे हैं और WHO की तरफ से भी स्टेटमेंट आ रहे हैं, जिस तरह से आज हम देख रहे हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सब कुछ ओपन कर दिया है, जिस तरह से यूएस ने सब कुछ ओपन कर दिया है, थोड़ी देर के लिए है, लेकिन जब तक है तो जो इसकी सेफ्टी है वो सिर्फ बिजनेसमैन को लेकर के नहीं होनी चाहिए, वो हर एक के लिए होनी चाहिए। और पर्टिकुलर मैं ये कहूँगा कि स्टूडेंट्स को प्रायोरिटी मिलनी चाहिए इस चीज़ों में। अगर उनके लिए अगर हम लोग जो हैं इस पीरियड को थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते तो कोई इतना ह्यू एंड क्राई वाली बात नहीं थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये नहीं हो पाया। और जिस तरह से कुछ जो सेंटर जो हैं उनके एग्ज़ाम जो हैं इनको पोस्टपोन करने पड़े, जहाँ उनकी डेट जो है फ्रेश डेट आएगी उसके ऊपर करेंगे, तो ये जो है एज अ होल इसको एक्सटेंड किया जा सकता था, जो नहीं किया गया। मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को इन चीज़ों के बारे में भी ज़रूर नज़र रखनी चाहिए कि अगर एक तरफ हम लोग जो हैं लॉकडाउन की बात कर रहे हैं, तो इस तरह के जो पेपर हैं, जिस तरह के एग्ज़ाम जो हैं, उसको भी कहीं हम लोग जो हैं वायरस को बढ़ावा देने के लिए तो नहीं हम लोग ये एग्ज़ाम जो हैं वो ले रहे हैं। तो इसके बारे में जरूर जो है गवर्नमेंट को चिंता करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद। और मैं पूरे जम्मू के लोगों की तरफ से चैम्बर ऑफ कॉमर्स का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि आज लोग परेशान थे, दुकानदार खास करके कि 2 बजे दुकानें बंद करनी पड़ेंगी, तो लोगों के लिए एक रिलीफ है। रात के 9 बजे तक सभी दुकानें खुली रहेंगी, असेंशियल भी और नॉन असेंशियल भी। और कल और परसों जिस तरह से वॉलेंटरली सभी दुकानदारों ने बंद करने की बात की है, कल और परसों दुकानें बंद रहेंगी, लेकिन असेंशियल सर्विसेज में खुली रहेंगी। दूध, दही, बेकरी, मिल्क प्रोडक्ट्स, ये सभी असेंशियल सर्विस में आता है। किसी भी इलाके में अगर आपको कोई भी तंग करने की कोशिश करें तो आप उन्हें बता सकते हैं कि असेंशियल सर्विस में है दूध, दही। देखते रहें जेके मीडिया। धन्यवाद, सभी को राम राम।